आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ है अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। जी जी। इसका स्कोप क्या है। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, पाकिस्तान से जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं, तकरीबन आप समझ लें पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। माशाल्लाह सर। टोटल 100% अगर हम एक्सपोर्ट्स लेते हैं, जिनमें आप वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोडक्ट्स दूसरी भी ले लेते हैं, कमोडिटीज़ ले लेते हैं, उसके साथ आ जाती है टेक्सटाइल, तो टोटल एक्सपोर्ट्स का 60% जो है उसमें सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से। ठीक हो गया अब सर। इन 60% में अगर हम देखते हैं, 40% जो है वो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स जो है आ जाता है। उन 40% में से आगे आप सेक्टर वाइज कर लेते हैं, जिसमें टी शर्ट्स हैं, पजामाज हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास नाइट वेयर्स आ जाते हैं, अंडर गारमेंट्स आ जाते हैं। ये एक पूरा सेक्टर है जिसमें आप ये समझ लें कि टोटल जो है निटेड गारमेंट्स हैं, जर्सी से रिलेटेड गारमेंट्स हैं, पोलो शर्ट्स आ जाती हैं, ये सारा जो आ जाता है। 40% रेडीमेड गारमेंट्स, यानी कि अगर टोटल एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं 60% है टेक्सटाइल की, तो उनमें 40% सिर्फ रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 20% जो बाकी सेक्टर है, जिसमें बेड शीट्स आ जाती हैं, टॉवल आ जाता है, डेनिम का फैब्रिक आ जाता है, कॉटन आ जाती है और कॉटन फैब्रिक आ जाता है, ये 20% है। तो अगर 20% इनको मिला लिया जाए और 40% जो है रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को मिला लिया जाए, तो इस तरह से पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जो बनती हैं उनका 60% टेक्सटाइल में है। और इसमें आप देख लें कि टेक्सटाइल सेक्टर सिर्फ जो है, हमारे पास जो डाटा है इसके मुताबिक $13 बिलियन, यानी कि $13 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर में हो रही है। माशाल्लाह सर। ठीक है। तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो रेडीमेड गारमेंट से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ कॉटन का चौथा बड़ा मुल्क है जो प्रोड्यूसर है कॉटन का। जी पाकिस्तान सर। में जो है पूरी दुनिया में जो कॉटन प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का रैंक जो है फोर्थ है उसमें। तो इसमें अगर आप देखते हैं एक्सपोर्ट के हवाले से भी अगर हम देखते हैं, तो पाकिस्तान का रैंक चौथा है, जिसमें हम सबसे पहले रैंक पे आ जाता है चाइना, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान है। लेकिन अगर हम देखते हैं यार्न के हवाले से या फैब्रिक या कॉटन की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, रॉ मटेरियल के हवाले से, तो पाकिस्तान यार्न का एक्सपोर्टर, दुनिया में नंबर वन एक्सपोर्टर पाकिस्तान है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम, बांग्लादेश भी हमसे इंपोर्ट करता है, टर्की भी हमसे इंपोर्ट करता है और चाइना भी यार्न हमसे इंपोर्ट करता है। दुनिया का हर मुल्क, वियतनाम तक भी यार्न पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है और फिर उसके फैब्रिक बनाकर आगे एक्सपोर्ट करता है। जी सर, बिल्कुल ठीक तो है। अगर हम चाहें तो वैल्यू एडिशन इसमें अपने सेक्टर में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस बिल्कुल हवाले से ठीक है हम सर। देखें। बहुत जी शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान से किन ममालिक में रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट होती है। जी। अब देखेंगे पाकिस्तान से सबसे पहले तो कौन कौन सी चीज़ों की एक्सपोर्ट होती है, अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ हमने शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें टी शर्ट आ जाती है, पजामाज आ जाते हैं, मेंस और बॉयज़ के पजामाज हैं, और शॉर्ट स्लीव जिसे हम कहते हैं जी ये सर, आ जाते बिल्कुल हैं, ठीक है। हाफ नी जो है नी पैंटें जिन्हें हम कहा जाता है वो आ जाते हैं, ट्राउज़र आ जाते हैं, और उसके साथ साथ फिर स्पोर्ट्स वियर हैं, स्वेटर्स हैं, सॉक्स हैं, और अंडर गारमेंट्स आ जाते हैं। तो ये जो सारे गारमेंट्स हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही है वो अमेरिका है पहले नंबर पे, उसके बाद यूके है, उसके बाद जर्मनी है, नीदरलैंड है, उसके बाद फिर हमारे पास इटली आ जाता है, फ्रांस आ जाता है। यानी आप कह लें कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं ये हमारे बड़े जो हैं वो बायर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जापान है, कोरिया है, इन ममालिक में भी पाकिस्तान से काफ़ी जो है वो मिकदार में एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। जी बहुत सर। ज़्यादा पोटेंशियल, तो अभी बहुत सी नई मार्केट्स हैं। जैसे हम बात करते हैं कि टर्की है, इसमें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। बिल्कुल ठीक उसके है बाद सर। रशिया जो है अनसेचुरेशन अभी है यहाँ पर मार्केट के अंदर, और पाकिस्तान से टेक्सटाइल सेक्टर में, रशियन सेक्टर में एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं यूक्रेन है, आज़रबाईजान है, काज़ाकिस्तान है, ये सारे कंट्रीज़ में जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं।
बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जी जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने एक्सपोर्ट के हवाले से हमें डिटेल दी, तो रेडीमेड गारमेंट्स की बिग एक्सपोर्टर और बिग इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं, किन ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही है और इंपोर्ट हो रही है? जी, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर आता ऐसा है। ही है तो सर। बिग एक्सपोर्टर ममालिक में अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में, तो पहला जो एक्सपोर्टर है वो चाइना है पूरी दुनिया में। जी सर, लेकिन बिल्कुल वो ठीक है। 100% कॉटन नहीं दे रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चाइना के बाद जो है टेक्सटाइल सेक्टर में वो बांग्लादेश है। उसके बाद फिर इंडिया है, और फिर उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान चौथा जो है जी सर। इसमें। और पांचवा जो है वो वियतनाम और टर्की जो है इसी तरह से छठा। जो टर्की ज़्यादातर यूरोपियन सेक्टर में काम कर रहा है, और वियतनाम ज़्यादातर एशियन और अमेरिका और कनाडा इस सेक्टर में काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर हम इंपोर्टर्स की बात करते हैं तो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, जिनमें हम ले लेते हैं जर्मनी है, नीदरलैंड है, उसके अलावा इटली है, स्पेन है, स्वीडन है, पोलैंड है, ये सारे ममालिक जो इंपोर्ट करते हैं गारमेंट्स। जी सर, और बिल्कुल इसके ठीक है। बाद यूके आ जाता है, फिर अमेरिका और कनाडा आ जाता है, तो ये इंपोर्टर्स हैं। और पाकिस्तान की मेजर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर अमेरिका, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और उसके साथ साथ इटली, इन ममालिक में जाती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। पाकिस्तान के कंपटीटर्स जो है अगर हम कहें कि बांग्लादेश है, और उसके बाद इंडिया आ जाता है और वियतनाम है। लेकिन पाकिस्तान के कंपटीटर्स भी पाकिस्तान से यार्न और फैब्रिक लेकर आगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके वैल्यू एडिशन करके देते हैं। बिल्कुल तो ठीक है इसका सर। मतलब ये हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम काम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बड़े लेवल की बात है। जी सर, ऐसा ही है। एक बंदा जो छोटे लेवल से काम करना शुरू चाहता है, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, लाख 2 लाख 10 लाख से एक छोटा ऑर्डर प्रोसीड करना चाहता है, वो कैसे काम करे? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मेन हमारा वीडियो का मकसद तो ये है, ओवरऑल पोटेंशियल डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, या गारमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आप कैसे काम शुरू कर सकते हैं, तो इसमें हम ये बात करते हैं कि आप अगर छोटे लेवल पे छोटा ऑर्डर भी प्रोसेस करते हैं, जैसे कि रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी जैसे गर्मी के महीने आ रहे हैं, आगे गर्मी का सीज़न है समर के अंदर, तो समर में शॉर्ट्स जो होती हैं इनका बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है। जी सर। पजामाज हैं, शॉर्ट्स हैं, पाकिस्तान से ये मेजर रेडीमेड गारमेंट्स जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर पजामा और शॉर्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब आप छोटे ऑर्डर से प्रोसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसकी सेल हो सकती है, और इसके साथ साथ छोटे ऑर्डर से भी प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं। जी सर। अगर इसी तरह से हम शर्ट्स की बात करते हैं, जिसमें पोलो शर्ट्स आ जाती हैं, टी शर्ट्स आ जाती हैं, और ये जो आ जाते हैं हमारे पास अंडर गारमेंट्स, तो रशिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और पाकिस्तान क्योंकि 100% प्योर कॉटन से ये प्रोडक्ट्स बनाता जी है, सर। तो इसलिए पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बिल्कुल ठीक आप है। 1,000 पीस, 2,000 पीस या 5,000 पीसेस से अपना ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, लूज शिपमेंट के साथ आप काम कर सकते हैं। जी सर। पाकिस्तान से निटेड गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा जो काम हो रहा है, जर्सी के कपड़े के अंदर काम हो रहा है। तो आप छोटे छोटे ऑर्डर प्रोसेस करके पहले तो इस पूरे सेक्टर को स्टडी करें, जी सर, और बिल्कुल उसके ठीक है। बाद आप पहले लेफ्ट ओवर या ए ग्रेड का माल लेकर उसका लोकल या इंटरनेशनल लेवल पे आप बायर ढूंढ के उसके साथ काम करें। जी सर। छोटे ऑर्डर से सीखते हुए आप फिर आगे लूज शिपमेंट की तरफ आए, और ऑनवर्ड फिर आगे आप अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। पोटेंशियल बहुत है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, इस सेक्टर में घुसने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने नई मार्केट्स के हवाले से बताया, तो अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है रेडीमेड गारमेंट्स के हवाले से, जी जी। तो वो कैसे कर सकता है वो काम, और किस तरह से उसको बाहर मिल सकते हैं? देखिए, बायर के लिए हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जब आप पहले तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस समझना चाहिए बिल्कुल सही है कि सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या। दूसरी बात ये आ जाती है कि पहले आप जो प्रोडक्ट, मसलन आप टी शर्ट का काम करना चाहते हैं, आप ट्राउज़र का काम करना चाहते हैं, आप इसके साथ ट्रैक सूट का काम करना चाहते हैं, आप इसी तरह से नाइट वेयर्स का काम करना चाहते हैं, आप कौन से प्रोडक्ट का काम करना चाहते हैं जो आपके सराउंडिंग में आपको इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल है, जी सर, ऐसा ही और है। जिसमें आपको प्रोडक्ट साइकिल और उसकी प्राइस, आप उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी और उसकी बाइंग, ये सारी चीज़ें, अगर आप जो साइज़ आपसे रिक्वायर्ड किया जाता है, जिस कपड़े की क्वालिटी में आपसे मांगा जाता है, जितने टाइम में मांगा जाता है, आप ये सारे फैक्टर्स को अगर मैनेज कर सकते हैं जी एक सर। मुनासिब कीमत के अंदर, और स्टिचिंग करवा सकते हैं, या फैक्ट्री के साथ आपका कनेक्शन है कि आप क्वालिटी भी मेंटेन कर सकते हैं, जी सर। साइजेस भी रिक्वायर्ड आप दे सकते हैं, और रिक्वायर्ड टाइम में आप दे सकते हैं, बिल्कुल तो ठीक है ये सर। सारा पोटेंशियल आप में है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं।
सही ठीक हो हो गया गया। सर। अब इसके बाद बात आ जाती है कि बायर कैसे ढूंढना है। तो बायर ढूंढने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये होता है कि आपके पास एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। जी सर, बिल्कुल वो ठीक है। आपको, आप किसी भी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस कंट्री से जितने भी बायर हैं, होलसेलर हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनकी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट देता है। जी सर। आप उनसे रब्ता करते हैं, अपना कंपनी प्रोफाइल दिखाते हैं, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप बताते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट इन इन लोगों को दे रहा हूँ, ऑलरेडी इन इन कंट्रीज में दे रहा हूँ, या मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास ये पोटेंशियल है, जी मैं सर। ट्रेडर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। तो वो फिर आपको कांटेक्ट करते हैं, आप इससे कोटेशन लेते हैं, आप उनके साथ एक सैंपल ऑर्डर प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सैंपल ऑर्डर उनके साथ पास करने के बाद वो आप लूज शिपमेंट एक काम करें और फिर जी आगे सर, ऑनवर्ड चलें। एक तो ये मेथड है। दूसरा, बिल्कुल ठीक है। किसी भी कंट्री में जो है पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर कमर्शियल काउंसलर होता है। कमर्शियल काउंसलर का काम ये होता है कि वो बिजनेस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है गैदरिंग करता है और पाकिस्तान में भेजता है। बिल्कुल ठीक है आप सर। उससे भी रब्ता कर सकते हैं। तीसरा, alibaba.com और इसी तरह से दूसरी B2B साइट्स मौजूद हैं ऑनलाइन, जी उनसे सर। हो सकता है। चौथा, आप ये देखें कि हमारे जैसी कंपनीज होती हैं जो मिडल मैन या थर्ड पार्टीज होती हैं। हमारा बाइंग हाउस है मार्टन लाहौर में, तो हम क्या करते हैं, हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल मसलन ठीक है। हम 4 कंट्रीज में, रशिया है, टर्की है, आज़रबाईजान है, इन चारों में हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जी सर। यूक्रेन के अंदर भी। तो अगर कोई बंदा छोटा ऑर्डर प्रोसेस करना चाहता है, सैंपल पास करवाना चाहता है, और उसके बाद प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, पेमेंट गारंटी है, तो ये हमारी सर्विसेज है कि हम जी सर। सैंपल अप्रूवल करवाते हैं, पेमेंट गारंटी देते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या आपको शिपमेंट से पहले जो पैकिंग की रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, वो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करते हैं। जी सर, बिल्कुल तो ठीक है। अगर कोई बंदा अपना सेटअप रशिया में, टर्की में, आज़रबाईजान में, यूक्रेन में बनाना चाहता है, उसको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, या कोई ऑर्डर प्रोसेस करवाना है, या वेयर हाउस लेना है, या स्टाफ हायर करना है, या रेजिडेंस अप्लाई करना है, बिजनेस रेजिडेंस अप्लाई करना है, इन्वेस्टमेंट से आप कोई रेजिडेंस लेना चाहते हैं, तो इन 4 कंट्रीज़ में हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि फर्दर अगर हम चले जाते हैं कि इस सेक्टर के अंदर और क्या काम हो सकता है, बिल्कुल सही है तो सर। एक छोटा जो इन्वेस्टर है या मैन्युफैक्चरर है, वो छोटे लेवल पे मसलन इन कंट्रीज के जैसे आज़रबाईजान में एक और पोटेंशियल है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आप आज़रबाईजान में एक छोटा सा यूनिट लगा लें, जी सर। और यहाँ पर आप फैब्रिक पाकिस्तान से लेकर या यार्न पाकिस्तान से लेकर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। बिल्कुल तो वो सही है। क्योंकि मेड इन आज़रबाईजान हो जाएगा, और यहाँ से आप आसानी, एक तो आज़रबाईजान की मार्केट आप कैप्चर कर लेंगे। जी सर। बेसिकली आज़रबाईजान एक ट्रेडिंग कंट्री है, बिल्कुल और ठीक है सर। इसके बाद आप रशिया और यूरोप की मार्केट को भी एक्सेस कर सकते हैं। सही हो तो गया। ये काम भी बड़ी आसानी से, मसलन आप निटेड गारमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप यहाँ पे एक निटेड यूनिट लगा सकते हैं। मशीनरी आप पाकिस्तान से, जर्मनी से, कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान भी ज़्यादातर जर्मन मशीनरी यूज़ करते हैं, तो जी यहाँ सर। पर आप जर्मन मशीनरी इंपोर्ट करके यहाँ पे सेटअप बना के यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।